हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप। आज हम इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर 9 देखने जा रहे हैं विच इज़ रिलेटेड टू योर इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में हमारे जो है डिफरेंट सेक्शंस हम देखेंगे, डिफरेंट स्कीम्स हम देखेंगे। जो आपकी स्टेट रिलेटेड स्कीम्स है और सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज, वो यहाँ पे आती हैं। सेरीकल्चर से रिलेटेड, माइनिंग एंड क्वारिंग से रिलेटेड क्या पॉलिसीज बनाई हैं, क्या रूल्स हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है 2019 की हिमाचल सरकार की, जो अभी अमेंड हुई थी रिसेंटली, उसके बारे में बात करेंगे। प्लस आपका जो सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि आपका जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, उसमें किस तरह से आपकी एम्प्लॉयमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है और ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उसमें क्या आपका हिस्सा है इंडस्ट्रीज का। राइट, तो ये कुछ पोटेंशियल एरियाज हैं जहां से आपको सवाल आ सकते हैं आपके मेंस में। राइट, मेंस में प्लस प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स में लास्ट ईयर भी आपको देखने को मिला है इस सेक्टर से एक सवाल, ठीक है जी, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इन सब का आपको जो है क्रोनोलॉजी में अरेंज करना था कि किसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में। राइट, तो इसीलिए ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका प्रीलिम्स मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से ही, क्योंकि GS3 मेंस में आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा फॉर्डर डेटा जो है करंट देखने को मिलता है। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। इंडस्ट्री सेक्टर जो आपका चैप्टर है ये हम देखेंगे। सबसे पहले ये कुछ ओवरव्यू हम देख लेते हैं कि इंडिया को जो स्टार्टअप रैंकिंग है उसमें किस पायदान पे रखा गया है। तो सबसे पहले अगर स्टार्टअप रैंकिंग 2023, यहाँ पे देखिए, कोई भी रैंकिंग आप पढ़ें, कोई भी आप इस तरह की जो है फैक्ट पढ़ें, वहाँ पे ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इकोनॉमिक सर्वे में खास तौर पे ईयर का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ईयर जो है आपका वहां पे फेरबदल किया जाता है। यहीं पे अगर 24 लिखा होगा और आप 23 के हिसाब से आंसर करेंगे तो आपका गलत होने का बहुत बड़े चांसेस है। तो हिमाचल प्रदेश बेस्ट परफॉर्मर रिकॉग्नाइज किया गया है और आपकी फर्स्ट पोजीशन आई है इसकी इस स्कीम में, जो है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो आपको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हिमाचल में पता ही है, जैसे HPMC हो गया आपका। राइट, तो इस तरह के यूनिट्स आपके हिमाचल में काफी पोटेंशियल है इन यूनिट्स का। तो इसमें फर्स्ट पोजीशन 2023 की हम बात कर रहे हैं। ये स्कीम क्या है इसके बारे में अभी हम देखेंगे। सेंटर की ये स्कीम है, ठीक है जी, सेंट्रल स्कीम के अंडर ही आती है। जहां प्रधानमंत्री आपको नजर आ गया, मतलब सेंटर स्कीम है और आपका स्टेट में इम्प्लीमेंटेड है। नेक्स्ट देखिए, बेस्ट परफॉर्मर था स्टेट रैंकिंग 2023 में इंडिया, जैसे कि यहाँ पे हिमाचल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एस्पायरर स्टेट था 2024 में, ठीक है जी। फिर आपका है फर्स्ट पोजीशन है आपकी इसके अंदर, जैसे कि हमने देखा। तो यही फैक्ट्स हैं आपके जो यहाँ पे मेंशन्ड है। तो ये काफी आपका रैंकिंग जो है वो इस पे सवाल आ सकता है, इसलिए यहाँ पे इंडिविजुअली आपको दी गई है। चलिए तो अब शुरू करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर से। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें या फिर एट प्रेजेंट भी बात करें, तो आपको आइडिया है कि हिमाचल जो है आपका एक एग्रेरियन स्टेट है। राइट, मतलब एग्रीकल्चर से आपके अभी भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। 90% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरियाज, तो किसी ना किसी तरीके से वो जुड़े ही हैं। लेकिन आपका जो ट्रांजिशन हुआ है इस एग्रेरियन स्टेट से सेकेंडरी और टर्शरी, यानी कि सर्विस सेक्टर में भी आपके बहुत लोग गए हैं। तो ये ट्रांजिशन हमने यहाँ पे देखा है। अब अगर आप स्टेट GDP में कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का 42.4% कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, कब? आपका 2023-24 में। और अगर हम बात करें 1950s की, 50-51 की, तो ये कंट्रीब्यूशन सिर्फ 7% था, क्योंकि उस टाइम मैक्सिमम लोग कहाँ इन्वॉल्व थे? एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे। राइट, अब जो है 7% से इन सालों में आपका 70 सालों में 60% से बढ़ के आपका 42% तक आ गया है। अब इंडस्ट्रियल पैकेज ऑफ 2003 की अगर हम बात करें, जो कि आपका हिली टेरेन वाले एरियाज को दिया गया था, उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने आपका ये स्पेशल पैकेज दिया था। इसमें आपका बहुत डेवलपमेंट हुई है कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसे कि सोलन हो गया आपका, सिरमौर हो गया आपका, ऊना हो गया। राइट, तो ये इंडस्ट्रियल पैकेज जो है वो हिमाचल की डेवलपमेंट में बहुत बड़ा कारण रहा है। अब आप आज की डेट में ये देखिए, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, सीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, ऑटो, तो हर तरह की इंडस्ट्रीज आप हिमाचल में देखते हैं अलग अलग एरियाज में। ठीक है जी, तो ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है आपके लिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देखें अगर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन,
सो व्हाट डज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मीन्स, इसका मतलब क्या है? इकोनॉमिक्स में हम बेसिक ये टर्म्स पढ़ते हैं, आपकी न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं। ये आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है उसको मेजर करती है, ठीक है। एक तरीका है देखने का कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ आपकी कहाँ पहुंची है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो फिजिकल प्रोडक्शन हो रही है सारी इंडस्ट्रीज में, उसको ये ट्रैक करती रहती है। अब इसको हम देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, क्वारिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है जी। तो इन सेक्टर्स में क्या ग्रोथ हुई है ये IIP आपका मेजर करता है। अब इसका एक बेस ईयर होता है जो कंपैरिजन के लिए यूज करता है ये, वो बेस ईयर आपका है 2011-12, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है स्टेट की GDP में, उसको मेजर करने में हमें ये हेल्प करेगा। अब इसके जनरल इंडेक्स की अगर हम बात करें तो जनरल इंडेक्स इसका जो है इंक्रीज हुआ है 235 टू 291, ठीक है जी। तो 22-23 में अगर हम देखें, फाइनेंशियल ईयर 22-23 में तो 235 था, अब 23-24 में देखें तो बढ़ गया है, 17.4% राइज आपको देखने को मिला है, राइट। तो अब यहाँ 23-24 से अगर 24-25 फाइनेंशियल ईयर में देखें, जो कि अभी जून और सितंबर क्वार्टर का डेटा हमारे पास है, तो आपका और इसमें बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है, 7.9%। तो अभी ये पूरा ईयर नहीं आएगा ना, 2025 वाला सर्वे आपका पहले बन जाता है, तो पूरा फाइनेंशियल ईयर इसमें कवर नहीं होता है, इसीलिए आपकी जून और सितंबर क्वार्टर्स की यहाँ बात की गई है, राइट। फिर आप देखोगे ग्रोथ जो है आपके सारे ही सेक्टर्स में देखने को मिलेगी। आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी है, माइनिंग है और जनरल इंडस्ट्री है, ठीक है। तो जहाँ पे फैक्ट्स आपके होंगे याद रखने लायक, वहां मैं आपको बताऊंगी, यहाँ आपको बस अभी अंडरस्टैंडिंग बनानी है अपनी एक। अब यहाँ पे देखो MSME जो है आपकी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो हिमाचल में आप इसकी डोमिनेंस देखोगे, ठीक है। लार्ज कोई बड़ी बड़ी लार्ज इंडस्ट्रीज आपकी बहुत कम है, MSME ही आपकी 95% आपको देखने को मिलेगी, ठीक है जी। इसीलिए आपका ये बैकबोन कहा जाता है फॉर एम्प्लॉयमेंट। अब देखो MSME बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी इससे क्वेश्चन आते हैं, प्रीलिम्स में भी आपसे पूछा जाता है। अब यहाँ पे देखो ये बेसिक रिवाइज्ड डेफिनेशन है माइक्रो की, स्मॉल की और मीडियम की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर किसी इंडस्ट्री की इन्वेस्टमेंट 1 लाख करोड़ से कम है, ठीक है, या तो हम इन्वेस्टमेंट देखते हैं या तो उसकी टर्नओवर देखते हैं, तो पहले इन्वेस्टमेंट ही देखेंगे। अगर 1 लाख करोड़ से कम है, 1 करोड़ से कम है, सॉरी लाख नहीं 1 करोड़ से कम है, तो आपका माइक्रो इंडस्ट्री है। 10 करोड़ से कम है तो स्मॉल इंडस्ट्री है। अगर उसकी इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से कम है तो आपका क्या है, मीडियम इंडस्ट्री है। ऐसे ही टर्नओवर की बात करें, अगर 5 करोड़ से कम टर्नओवर है तो आपका माइक्रो है, 50 करोड़ से कम है तो आपका स्मॉल है, आपका 250 करोड़ से कम है तो फिर आपका क्या है, मीडियम है। अब देखो एक चीज ही याद कर लो, इन्वेस्टमेंट 10, 1, 10, 50, ठीक है। अब इन सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 5 गुना टर्नओवर, ठीक है। टर्नओवर आपको अपने आप याद हो जाएगी। तो ये बेसिक सा है, ये आपका स्टैटिक है, रिवाइज किया गया ये लिमिट्स, ठीक है जी। तो ये आपको जो है ऐसी जनरली पूछी जा सकती है, कांस्टेंट रहेगी, अगले साल के सर्वे में भी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। पिछले साल के सर्वे में भी कांस्टेंट थी, तो ये वो कांस्टेंट चीज है जो हमें सर्वे पढ़ने में मदद करती है। नेक्स्ट देखिए, अब हम देखेंगे रियल डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 10,000, आप जनवरी 10, 2025 तक देखोगे तो 1 लाख से ज्यादा यानी 2 लाख तक 1,94,738 इंडस्ट्रीज जो है वो रजिस्टर की गई हैं। अब इसमें से 97% क्या है, माइक्रो यानी सबसे छोटी छोटी माइक्रो इंडस्ट्रीज है, फिर सिर्फ 1% है स्मॉल और 0.20% है आपकी मीडियम, ठीक है जी। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे लार्ज और भी कम है, तो घटता जाएगा इसका ये, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए। अभी हम टेबल देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कितनी MSMEs हैं, वहीं से आपको सवाल आता है, राइट। चलिए उससे पहले ये स्कीम देखिए, रैम्प, जिसको रेजिंग एक्सेलरेटिंग MSME बोला जाता है एंड परफॉर्मेंस, ठीक है जी। तो यहाँ पे रैम्प स्कीम ये है, ये मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने लॉन्च की है, 2022 से 27 तक इसका टेन्योर है। अगर हम इसकी बात करें तो आपका ये इनोवेशन, मार्केट एक्सेस,
आपका प्रोसेस इंप्रूवमेंट, सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव, ये सब पे फोकस करेगा एमएसएमई सेक्टर में, स्पेशली फॉर आपका विमेन ओन्ड एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो विमेन पे स्पेशल फोकस यहाँ पे रखा गया है। अब इसकी बात करें हम, तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश ने इस स्कीम के अंडर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया है, ठीक है, अप्रूव किया है, और इसके लिए आपकी एलोकेशन भी कर दी गई है, राइट। तो ये है आपकी रैम्प स्कीम। रैम्प स्कीम फुल फॉर्म क्या है, किससे रिलेटेड है, ये आइडिया होना चाहिए। चलिए अब देखिए, तो यहाँ पे एमएसएमई की अगर हम बात करें तो बल्क ड्रग पार्क आपको ऊना में देखने को मिल रहा है, तो इसमें आपको देखने को ये एलोकेशन मिल रही है, ठीक है जी। अब एलोकेशन इतनी डिटेल याद रखनी जरूरी नहीं है, बस ध्यान रखना है बल्क ड्रग पार्क कहाँ पे बन रहा है, ऊना में बन रहा है। फिर आप देखोगे स्टेट जो है इंडस्ट्री थ्रू इन्विटेशन अप्रोच फॉलो करता है, तो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो आपके मुंबई और दुबई से आपके जो है वो आते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये आपका पूरा सिनेरियो दिया गया है, करंट सिनेरियो। तो इसमें नंबर ऑफ यूनिट्स देखोगे आप टोटल, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, तो 30,000 से ऊपर है, ठीक है, 30,000 से ऊपर है। फिर आप इन्वेस्टमेंट देखोगे तो इन्वेस्टमेंट आपकी 98,000 करोड़ से ऊपर है। प्रोजेक्ट कॉस्ट, ठीक है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। एम्प्लॉयमेंट देखो 2.5 लाख के आसपास एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है जी। सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट आपको कहाँ देखने को मिल रही है, माइक्रो सेक्टर में, ठीक है, सबसे ज्यादा माइक्रो सेक्टर में, और माइक्रो सेक्टर की यूनिट्स भी सबसे ज्यादा है 29,000। अब हम बात करेंगे यहाँ पे उद्यम पोर्टल जो है आपका, यहाँ पे आपके रजिस्ट्रेशन होती है एमएसएमईज की। तो यहाँ से आपका देखो, ऐसा सवाल हमेशा बनता है कि सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज आपको कहाँ देखने को मिलती है, एमएसएमई। तो टोटल की बात करेंगे तो हमेशा कांगड़ा और सोलन में कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, तो सोलन में देख लीजिए यहाँ पे 32,750 यानी कि हाईएस्ट एमएसएम देखने को मिल रही है, ठीक है। अब अगर हम इसकी डिटेलिंग में बात करें तो माइक्रो यूनिट सबसे ज्यादा कांगड़ा में है, ठीक है, माइक्रो यूनिट सबसे ज्यादा कांगड़ा में है। सोलन में देखिए 31,298, यहाँ पे 31,893, ठीक है, बस इतना सा फर्क है। बाकी सारा टोटल भी और आपका जो है मीडियम और स्मॉल भी आपको सोलन में ज्यादा देखने को मिलती है, बस माइक्रो इंडस्ट्रीज जो है वो कांगड़ा में ज्यादा है, ठीक है। ज्यादातर टोटल पूछा जाता है तो टोटल में आपका सोलन ही ऊपर आएगा, राइट। चलिए, तो सोलन, कांगड़ा, शिमला, मंडी, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी ज्यादा है। अब ये हम देख चुके हैं कि माइक्रो इंडस्ट्रीज 97% है, स्मॉल 1.83% है, और सबसे कम आपका मीडियम 0.2%, ठीक है। तो ये आपका डेटा है जो आपको याद रखना ही रखना है, यहाँ से आपका बहुत पोटेंशियल है, सवाल बनता है, ठीक है जी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट इग्नोर दिस। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे पॉलिसी रिफॉर्म्स जो लिए गए हैं। अब देखो इन्वेस्टर्स जो हैं वो क्यों आएंगे, उनको एक अनेबलिंग एनवायरनमेंट मिलेगा, वो तभी आएंगे इन्वेस्ट करने हिमाचल में, राइट। तो यहाँ पे ये अनेबलिंग एनवायरनमेंट किस तरह से प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है, आपके आईटी पार्क्स बना के, ठीक है, डेटा सेंटर्स बना के, फिर आपका जो है टूरिज्म और अलाइड एक्टिविटीज। फिर आप देखोगे एडवेंचर टूरिज्म में काफी इन्वेस्टर्स जो हैं वो आपके इन्वेस्ट करते हैं। प्लस आपका हेल्थ, आयुष और वेलनेस सेंटर, आपने देखा होगा कि थेरेपेटिक बहुत वैल्यू है हिमाचल की, आपके हेल्थ सेंटर्स बनाए गए हैं जहाँ लोग आते हैं फॉर मेडिटेशन, फॉर योगा, राइट। फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पढ़ाई के लिए आसपास कितने लोग आते हैं। फिर आपका इंडस्ट्रियल टाउनशिप, रियल एस्टेट, फ्लैट्स बन रहे हैं, सोसाइटीज बन रही है, और आपकी इंसिडेंटल सर्विसेज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग। तो इस तरह के कुछ थीम्स पे काम किया जा रहा है ताकि इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जाए फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल, राइट। नेक्स्ट आप देखोगे, ये देखिए, ये आपका मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2019। अब ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपकी, ये देखो ये लाइंस इंपॉर्टेंट है कि आपका अनेबलिंग इकोसिस्टम बनाना है आपके टू एनहांस द स्केल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है जी। डेवलपमेंट, आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है, किसी भी सरकार का एम होता है ये, और आपका एम्प्लॉयमेंट देनी है यूथ को। तो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर करनी है और बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। तो हिमाचल को एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन बनाना है टू द इन्वेस्टर्स कि वो यहाँ पे आना चाहें और इन्वेस्ट करना चाहें, राइट। पॉलिसी जो है ये एक्सटेंड की गई है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2019 थी ये आपकी दिसंबर 2022 से
दिसंबर 2025 को एक्सटेंड की गई है, राइट, एमएसएमईज को सपोर्ट करने के। तो 2025 जो दिसंबर आ रहा है इस तक यही इंडस्ट्रियल पॉलिसी है आपकी। अब की फोकस आप देख सकते हो, किसी भी इंडस्ट्री में आपका की फोकस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ही है। बिजनेस करना आसान होगा, सिंगल विंडो क्लियरेंस होगी, कम क्लियरेंसेस होंगी, तो आपके इन्वेस्टर अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। आप भी किसी सरकारी ऑफिस में जाते हो, आपको क्या लगता है कि जल्दी जल्दी से काम हो जाए, बार बार इस ऑफिस के चक्कर ना काटने पड़े, ठीक है, इसी को कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। फिर आपका है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है जी। फिर आपका रिलायबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव इलेक्ट्रिसिटी, तो अब किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करना है, इलेक्ट्रिसिटी तो लगेगी, तो रिलायबल मतलब हमेशा ही चाहिए, और आपका कॉस्ट इफेक्टिव चाहिए। फिर इंसेंटिव और कंसेशन जो स्टेट प्रोवाइड करता है, ठीक है जी, अब किसी भी फैसिलिटी के लिए, ताकि इन्वेस्टमेंट जो है हमारी वो अट्रैक्ट हो। फिर है एम्प्लॉयमेंट फॉर हिमाचली, अब 80% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट जो आपकी बोनाफाइड हिमाचली के लिए है, राइट। तो आपने देखा होगा बहुत सारे एग्जाम्स में होता है कि आपका स्कूलिंग जो है वो आपकी हिमाचल से की होनी चाहिए, या बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट होना चाहिए, राइट। तो ये आपका यहाँ पे मेन फोकस है उसका जो आपकी पॉलिसी है। नेक्स्ट देखें, अब यहाँ पे देखो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स कुछ हम देखेंगे यहाँ पे, इस लाइन पे आपके जो है नोट्स में वो दिए गए हैं ब्रेक डाउन करके। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीजें आपसे पूछी जाती है। फॉर एग्जांपल मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है, ये है स्टेट स्पॉन्सर्ड। ऐसे ही अभी आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम भी आएगी। अब ये चीजें आप देखोगे ना, ये आपके हर साल के सर्वे में मोर और लेस स्टैटिक ही रहता है, अनलेस कुछ चेंज हुआ हो, ठीक है, अनलेस स्कीम चेंज हुई हो, तो ये भी अगेन एक स्टैटिक पोर्शन है। अब प्रोवाइड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज टू यूथ, जो आपके 18 से 45 साल के बीच में है, और विमेन के लिए ये 5 साल एज रिलैक्सेशन है, ठीक है, 50 साल तक की विमेन के लिए। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सब्सिडी देखो 35% आपकी विमेन को और आपके जो है फिजिकली डिसेबल्ड को, प्लस आपका 30% एससीज को और 25% अदर्स को, ठीक है, मैक्सिमम 60 लाख की इन्वेस्टमेंट पे। अब इंटरेस्ट सब्सिडी देखो 5% लगेगा इंटरेस्ट फॉर 3 years, ठीक है जी, ऑन लोन्स अप टू 60 लाख। फिर अगेन इंडस्ट्रियल प्लॉट्स एंड शेड्स 25% डिस्काउंट मिलेगा आपका, ठीक है जी, इन सी कैटेगरी एरिया। फिर कोलेटरल फ्री लोन्स और स्टैंप ड्यूटी कंसेशन। तो ये सब जो डेटा है आपको ऑर्गेनाइज करके दिया गया है, इसी डेटा से आपको सवाल पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल कितना इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है, ये जो 2 स्टेटमेंट्स हैं ये एज इट इज वहां आपको दे दी जाएगी। फिर आपको ये फैक्ट याद करने हैं, विमेन के लिए 35, आपका SC/ST के लिए 30 और आपका अदर्स के लिए 25%, ठीक है जी। तो ये चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आती हैं किसी भी स्कीम को आपको इस तरह से ही पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट है आपकी स्टेट मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग। तो आपकी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है आपका हॉर्टिकल्चरली रिच स्टेट है हमारा, ठीक है, फ्रूट्स आपके होते हैं, एप्पल्स होते हैं, प्लम्स होते हैं, कीवीज होती हैं, तो इसीलिए आपका फूड प्रोसेसिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका बेचेंगे भी तो कितना। यहाँ पे देखो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन 33.33% ग्रांट इन एड दिया जाएगा, ठीक है जी, FPI यूनिट्स के लिए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यूनिट्स के लिए। ऐसे ही कोल्ड चेन, अब देखो ये पेरिशेबल होते हैं आपके, ठीक है, पेरिशेबल होते हैं मतलब खराब हो जाते हैं जल्दी, तो फ्रूट्स को अगर आप बाहर रखोगे कुछ दिन तो उनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, इसीलिए इनको फ्रेश रखना है बेचने के लिए, तो इनको कोल्ड स्टोर्स में रखना होगा, राइट। तो उसको बनाने के लिए भी यहाँ पे 50% ग्रांट इन एड दी जा रही है, ठीक है जी। तो इसी तरह से आप देखोगे प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स 75% ग्रांट इन एड। अब देखो ये है वो डेटा जो आपको याद करना है, किसमें 33% है, किसमें 50 है, किसमें 75 है, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो हमारे लिए पोटेंशियल होती है एग्जाम के लिए, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर हम बात करें तो स्टार्टअप रैंकिंग जैसे हमने स्टार्टिंग में देखी, देखो फर्स्ट एडिशन हुआ था 2018 में, तब हिमाचल एस्पायरिंग लीडर था। फिर सेकेंड एडिशन हुआ 2019 में, फिर हिमाचल इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम नेशन स्टेट बना। फिर थर्ड 2021 में भी एस्पायरिंग लीडर, फिर फोर्थ एडिशन में बेस्ट परफॉर्मर, ठीक है 2022। अब जो फर्स्ट पेज पे हमने इसके आगे का पढ़ा है 2023 का पढ़ा है, ठीक है जी। तो ये आपका बहुत ज्यादा पीछे के, बट हाँ आपको आइडिया थोड़ा होना चाहिए क्रोनोलॉजी का।
नेक्स्ट आ जाती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो अब इसमें आपकी काफी 2-3 स्कीम्स होंगी, बट ये एक इंपॉर्टेंट स्कीम हम यहाँ पे ले रहे हैं जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ी, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। ठीक है जी। तो जो आपके फूड प्रोसेसिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनको फाइनेंशियल, टेक्निकल और इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट देने के लिए ये स्कीम बनी है। ठीक है। अब इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस को आपका कैपिटल सब्सिडी मिलेगी, 35% सब्सिडी। ठीक है जी। मेजरली स्कीम्स में हमें सब्सिडी ही देखने को मिलती है। यहाँ पे 35% सब्सिडी मिलेगी ऑफ एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट। ठीक है। जब मैक्सिमम एक यूनिट को 10 लाख तक, ठीक है जी, अप टू 10 लाख। फिर सीड कैपिटल टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी मिलेगा 40,000 पर मेंबर स्मॉल टूल्स खरीदने के लिए। फिर अचीवमेंट्स देखो, 380 केसेस जो हैं वो सैंक्शन हुए स्कीम के अंडर, प्रोजेक्ट कॉस्ट 25 करोड़ के आसपास, टोटल सब्सिडी आपकी 4 करोड़ के आसपास दी गई है। अब इंक्यूबेशन सेंटर देखें अगर हिमाचल में तो 3 हैं, तो ये ध्यान में रखना है, अब ये इंपॉर्टेंट है। इंक्यूबेशन सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं? सबसे पहले पालमपुर में है, मैंगो, फ्रूट, वेजिटेबल और डेयरी के लिए। फिर आपका लाहौल स्पीति में है आपका कुकुमसेरी, सी बकथॉर्न। अब लाहौल स्पीति का सी बकथॉर्न जो है एक फ्रूट होता है, इसको जूस के फॉर्म में भी यूज किया जाता है, राइट। तो ये बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स माने जाते हैं इसके, ये आपका लाहौल स्पीति में। फिर वाईएस परमार यूनिवर्सिटी नौनी में मशरूम, स्पाइसेस, हर्ब्स, ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये आपको यहाँ देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इन हिमाचल। इसी में आपका आता है एक यूनिटी मॉल। ठीक है, यूनिटी मॉल। तो यूनिटी मॉल जो है इकोनॉमिक ग्रोथ और नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ठीक है जी, इसको प्रमोट करने के लिए। अब यहाँ पे ये यूनिटी मॉल धर्मशाला कांगड़ा में, माहौल, चकवान, डगवार में हमें देखने को मिल रहा है, धर्मशाला कांगड़ा में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। ये जो आपकी कुछ जगहें हैं ये आपकी अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यू नेवर नो, यहाँ से ये प्लेसेस उठा के आपके पूछे जा सकते हैं कहाँ क्या खुल रहा है। नेक्स्ट आपका है सेरीकल्चर। तो हिमाचल में सेरीकल्चर की अगर हम बात करें तो सेरीकल्चर होता क्या है? जो आपका सिल्क प्रोडक्शन है वो उसको हम बोलते हैं सेरीकल्चर। तो आपको आइडिया होगा एक कुकून से आपका जो है वो सिल्क प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे आपका 10,000 फैमिलीज को लगभग जो है इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम की तरह सपोर्ट करता है सेरीकल्चर। यहाँ पे आप देखोगे तो मेजर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स आपके सबसे ज्यादा बिलासपुर में 35% ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ स्टेट, फिर मंडी में 25%, कांगड़ा में 22, ठीक है जी। तो लीडिंग सिल्क कुकून प्रोड्यूसर डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये। तो अब देखो आपको मुझे यहाँ मैं एग्जामिनर हूँ, मुझे यहाँ से क्वेश्चन बनाना हो, मैं कैसे बनाऊंगी? मैं आपको यहाँ से ये ऑर्डर पूछ लूंगी, ठीक है, कि आप जो है इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग में लगाइए ये लीडिंग स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, और लाइकवाइज, ठीक है जी। तो इस तरह से सोचना है कि यहाँ से क्या सवाल आ सकता है। नेक्स्ट देखिए, माइनिंग एंड क्वारिंग सेक्टर इन हिमाचल। तो यहाँ पे आप देखोगे हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने आपका अमेंडमेंट्स लाई है माइनर मिनरल्स एंड आपका कंसेशन एंड मिनरल प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज रूल्स में 2015, ठीक है। तो यहाँ पे 2024 में आपका जो है अमेंडमेंट रूल्स आए हैं, और यहाँ पे जो रेवेन्यू है उसको बढ़ाना और जो साइंटिफिक माइनिंग है उसको प्रमोट करना, ठीक है जी। तो इलीगल माइनिंग में क्या होता है, आपका नेचर को बहुत ज्यादा हार्म पहुंचता है, तो इसीलिए साइंटिफिक माइनिंग करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो दैट इज आपका इंश्योर किया जाता है स्कीम से, इस पॉलिसी से। फिर यहाँ पे की अमेंडमेंट्स अगर आप देखोगे, चार्जेस आपके इंक्रीज कर दिए गए हैं, 75% एडिशनल रॉयल्टी ऑन मटेरियल फ्रॉम नॉन माइनिंग एक्टिविटीज, ठीक है जी। फिर है 5 रुपीज पर टन ईच फॉर ईवी चार्जेस एंड ऑनलाइन चार्जेस, ठीक है। फिर 2 रुपीज पर टन एज मिल्क सेस भी यहाँ पे किया जाएगा। साइंटिफिक माइनिंग के लिए देखिए, रिवर बेड माइनिंग जो है वो आपका इंक्रीज कर दी गई है 1 मीटर से 2 मीटर तक, ताकि आपकी सस्टेनेबल माइनिंग जो है वो हो सके, ठीक है जी। तो ये है आपके हिमाचल प्रदेश मिनरल पॉलिसी 2024 के तहत जो चेंजेस हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्यों रिवाइज की गई है? यहाँ पे रिवाइज की गई है सस्टेनेबल, सिस्टमैटिक और आपका साइंटिफिक माइनिंग प्रैक्टिसेस के लिए,
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि 2024 में ही आपकी न्यूज़ में आई थी, तो करंट अफेयर्स में भी आपकी ये रही थी। और यहाँ पे ये जो की चेंजेस हैं, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कितना एडिशनल रॉयल्टी दी जा रही है, कितना 5 रुपीज़ पर टन, कितना मिल्क सेस है, ठीक है, ये आपसे फैक्ट्स में पूछे जा सकते हैं। चलिए अब आते हैं यहाँ पे कंट्रीब्यूशन देखने। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना कंट्रीब्यूशन है एक सेक्टर का, ये आपका लास्ट टाइम पूछा गया था क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग हो गई, कंस्ट्रक्शन हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप देखो इंडस्ट्री सेक्टर अगर हम देखें तो आपका 86,000 करोड़ के आसपास जो है एट करंट प्राइसेस। तो आई होप आपने चैप्टर 1-2 में आराम से पढ़ा होगा करंट प्राइसेस क्या होता है, कांस्टेंट प्राइसेस क्या होता है, राइट। कांस्टेंट प्राइसेस और करंट प्राइसेस में डिफरेंस यही है, कांस्टेंट प्राइस में हम एक बेस ईयर लेते हैं, ठीक है जी, एक बेस ईयर लेते हैं जिसके कंपैरिजन में हम जो है वो डाटा कंपेयर करते हैं। करंट प्राइसेस में एट प्रेजेंट जो चल रहा होता है वही, ये डिफरेंस है। यहाँ पे देखोगे कॉन्ट्रीब्यूट 40% ऑफ द स्टेट जीडीपी है, ठीक है, जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड जो हम कहते हैं जिसे फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 के लिए, ठीक है जी। सेक्टर वाइज ब्रेकडाउन करें, देखो ये है इंपॉर्टेंट, मैन्युफैक्चरिंग जो है 65% कॉन्ट्रीब्यूट करता है इंडस्ट्री के जीवीए में, ठीक है, इंडस्ट्री का जीवीए ये। और टोटल हम स्टेट का देखें तो 26.19%। फिर कंस्ट्रक्शन देखो स्टेट के जीवीए में आपका 7%। तो अगर हम देखो यहाँ पे देखो आपका मैन्युफैक्चरिंग का स्टेट के जीवीए में सबसे ज्यादा शेयर है, फिर कंस्ट्रक्शन का, फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर यूटिलिटीज का, फिर माइनिंग एंड क्वारिंग जो है ये आप देख सकते हो 0.46%, ठीक है, बन गया यहाँ पे क्रोनोलॉजी, ठीक है, क्रोनोलॉजी के हिसाब से आपने डाल दिया इसे। अब यहाँ पे देखिए ये है आपका एट करंट प्राइसेस। अब देखो करंट प्राइसेस वाला हमेशा आपका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कांस्टेंट प्राइस, ये इसकी एक निशानी है। सब सेक्टर्स देखिए, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग दिया गया है, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, ठीक है, तो ये रेड वाला है माइनिंग क्वेरिंग है, ग्रीन वाला कंस्ट्रक्शन है। फिर आप देखोगे सबसे पहले वाला जो है वो आपका है मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, तो ये अभी हमने पीछे पढ़ा, ये देखिए 65.49 मैन्युफैक्चरिंग में है, फिर आप इलेक्ट्रिसिटी, गैस, फिर कंस्ट्रक्शन, इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इंडस्ट्रियल सेक्टर का टोटल जीवीए में, समझ रहे हैं आप, यहाँ पे सिर्फ सेकेंडरी सेक्टर की बात हो रही है, उसमें शेयर देखा जा रहा है, यहाँ पे आपका टोटल जीवीए में। अब मैन्युफैक्चरिंग आप देखोगे ये वाला 26.19 अभी हमने देखा मैन्युफैक्चरिंग है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी है 5.66, फिर उसके बाद 7.68 कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, और 0.46 आपका माइनिंग एंड क्वारिंग है। ये आपका टोटल जीएसवीए में है, ठीक है, टोटल जिसमें प्राइमरी, टर्सरी, सेकेंडरी तीनों सेक्टर है, वो है ये। जो सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर का ही है वो है ये। आई होप इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, ये देखो ये आ गया आपका कांस्टेंट प्राइजेस, ये है आपका कांस्टेंट प्राइजेस में, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हर सेक्टर का, तो आपका 24-25 में अगर हम देखें मैन्युफैक्चरिंग का है 7.1%, फिर इलेक्ट्रिसिटी गैस का है 11.5%, कंस्ट्रक्शन का है 9.4 और आपका माइनिंग एंड क्वारिंग का है 6.1, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कांस्टेंट प्राइसेस में कितना बड़ा चेंज आ रहा है। आपका बिल्कुल टॉप पे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई एंड यूटिलिटी, सेकंड नंबर पे है कंस्ट्रक्शन, फिर थर्ड नंबर पे है मैन्युफैक्चरिंग जो वहां पे फर्स्ट नंबर में था, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें, इंडस्ट्रियल सेक्टर में आपकी एम्प्लॉयमेंट जो है वो 2022-23 में 17.18% थी, 23-24 में वो मोर देन 22% आपकी हो गई है, ठीक है, विच इज एन इंक्रीज। फिर आप देखोगे सब सेक्टर्स अगेन वही सब सेक्टर्स यही आएंगे, तो इनको तो आप दिमाग में रख ही लो, मैन्युफैक्चरिंग है, कंस्ट्रक्शन है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई एटसेट्रा अदर्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे ज्यादा वर्कफोर्स कंस्ट्रक्शन में है, मैन्युफैक्चरिंग में उसके बाद, और माइनिंग क्वारिंग में सबसे कम, ठीक है जी। अब मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है इसका एम्प्लॉयमेंट शेयर 41% आपको देखने को मिलेगा, राइट, 23-24 में। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी 7% और आपका 7% से 4%, तो डिक्रीज हुआ है इसमें। नेक्स्ट आप देख सकते हो, ये देखिए यहाँ पे आपको तीनों सेक्टर्स के दिए जो आपने फर्स्ट चैप्टर में भी देखे होंगे, तो ये आपका इसका डेटा है,
ठीक है जी, लेबर फोर्स सर्वे का डेटा है ये। तो यहाँ पे आप प्राइमरी सेक्टर का सबसे ज्यादा शेयर देख रहे हो। तो अभी भी एग्रीकल्चर में प्राइमरी सेक्टर में 53% ऑफ द वर्कफोर्स इन्वॉल्व है। फिर आप देख रहे हो सेकेंडरी में 22 और टर्शरी में 24%। तो लार्ज चंक जो है अभी भी आपका एग्रेरियन सोसाइटी है हिमाचल की, राइट। तो एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो आपको देखो इस तरह के जो ग्राफ्स हैं यहाँ पे जो भी इसके थ्रू आपका डेटा शेयर किया गया है वो इंपॉर्टेंट है। अब जब एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा तो उसके लिए भी कैची क्या है, ये कैची है, वो एक एक लाइन एक एक कंटेंट जो है वो पढ़ेगा जरूर, लेकिन आपका यहाँ से वो डेटा उठाता है। तो जरूर ध्यान रखिए इस तरह के जो डायग्राम्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब देखेंगे हिमाचल प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है जी, तो जैसे आपको इसके नाम से पता चल रहा है इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए आपकी ये कॉर्पोरेशन बनाई गई है। अब इसके अंडर जो है आपका कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट दी गई है। तो यहाँ पे भी नाम जो है एग्जाम्पल जो है वो इंपॉर्टेंट है, याद रखें। कॉमन फैसिलिटी सेंटर जो है बाथू में बनाया गया है, राइट। स्किल डेवलपमेंट सेंटर है आपका पलकावाह ऊना में बनाया गया है। फिर है लेबर हॉस्टल बाथू में, और आपका ट्रांजिट वर्कर हॉस्टल ये आपका दुलेहार ऊना में, राइट। फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देखेंगे तो आपका प्लॉट लिए गए हैं इंडस्ट्रियल प्लॉट बद्दी और दावनी में, राइट। फिर है आपका कंदरौर और पंडोरा में, यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरियाज बनाए जाएंगे। और आपके शेड्स जो हैं वो पौंटा साहिब और परवाणू में दिए गए हैं, ठीक है। तो ये जो है ये आपका बहुत ही इन डेप्थ अगर कोई क्वेश्चन कभी आएगा तो आपके ये फैक्ट्स काम आएंगे, ठीक है। अदरवाइज हमें इसको गो थ्रू करना है, 3-4 बार गो थ्रू करोगे तो वैसे ही ये नाम जो है बहुत यूनिक से होते हैं, क्योंकि हमने अगर आप उस एरिया से नहीं बिलोंग करते तो हम नहीं सुनेंगे कभी ये नाम, ठीक है। तो ये हमारे दिमाग में स्ट्राइक कर जाते हैं, बट हाँ सतर्क रहना है आपको। इसमें अगर लेबर हॉस्टल आपको ये बोल दिया तो आप सोचो कि हाँ पढ़ा नाम है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन का भी ये कारण बनता है। तो ये जो है आपको मल्टीपल टाइम्स रीड करना है। फिर ऐसे ही देखिए यहाँ पे हिमाचल प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अंडर कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो हमें इन फ्यूचर देखने को मिलेंगे। फर्स्ट इज योर मेडिकल डिवाइस पार्क नालागढ़ में, ठीक है जी, सोलन डिस्ट्रिक्ट में ये आता है। फिर है बल्क ड्रग पार्क जो अभी पीछे भी हमने पढ़ा, ये ऊना में है। यूनिटी मॉल अभी हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट इस तरह की कॉन्सेप्ट यूनिटी मॉल में पढ़े, ये आपका कांगड़ा में है, राइट। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखो आता है आपका हिमाचल प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड। तो ये बाय एक्ट आपका गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, स्पेशल पर्पस व्हीकल है, राइट। पर्टिकुलरली आपका किस लिए बनाया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। अब इसके अंदर भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। कंसल्टेंट ट्रांजैक्शन एडवाइजर अपॉइंटमेंट्स इन प्रोग्रेस फॉर फर्स्ट माता का बाग, ये कहाँ है, किन्नू चिंतपूर्णी में है, पीपीपी मोड में। फिर आपका है फॉसिल पार्क, अब ये सबने सुना है सुकेती फॉसिल पार्क, ठीक है, शिवालिक फॉसिल पार्क। तो यहाँ पे फॉसिल्स आपको एंशिएंट टाइम के मिले हैं, तो ये भी आपका अंडर डेवलपमेंट है। नए जो प्रपोजल किए जा रहे हैं वो है अटल पार्किंग, जो सुंदरनगर मंडी में प्रपोज की जा रही है, और आपका ये पार्किंग कम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स होगा। अगेन ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ हिमाचल निकेतन द्वारका न्यू दिल्ली, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो न्यू दिल्ली में आपका ये निकेतन है, हिमाचल निकेतन, इसकी डेवलपमेंट भी इसके अंदर आ रही है। तो यहाँ पे देखो कुछ चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे ये तो ये अंडर किसके अंडर है, हिमाचल प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है। ये बोर्ड अलग है और ये कॉर्पोरेशन अलग है। ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है और वो क्या है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। अब इसके अंडर क्या आते हैं, ये देखो, ये तीनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो इसके अंदर है, ठीक है जी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। तो इस तरह के कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो इंडस्ट्री चैप्टर है ये कवर होता है, और यहाँ से जो मैंने आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कुछ कहा है, तो लगभग आपकी जो 5-6 स्लाइड्स है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। बाकी जो कुछ स्कीम्स है वो आपकी देखो स्टैटिक ही रहती है हर साल, अनलेस कुछ चेंज हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो इसीलिए ये स्कीम्स का जो आपके परसेंटेजेस हैं इनको जरा ध्यान रखिए, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये आपके मेंस में भी आपको लिखने होंगे। लिख आप तभी पाओगे जब आप याद करोगे, राइट। तो ये प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए, तो इसमें डबल फायदा है आपका इस चैप्टर में पर्टिकुलरली, क्योंकि आपको ये 2 जगह काम आने वाला है,
ठीक है, तो ये चैप्टर बिल्कुल स्किप नहीं करना है सर्वे से। ठीक है जी, चलिए तो यहीं पे एंड करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।